हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कल हमने क्या डिस्कस किया था? रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कल हमने डिस्कस करी थी, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना, ठीक है, बढ़ना। किसमें? बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो अभी तक आप पुरानी डेफिनेशन यही पढ़ते आए थे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। बट आज हम क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हमें पता है कि हमें वेपर प्रेशर का पता होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर का पता होना चाहिए। तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वो क्या है? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कि वो टेम्परेचर जहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ जाए? जनरली सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, ठीक है, किसी का भी किसके इक्वल आ जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास ये सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट हमेशा क्या है इसमें? नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी हम डिस्कस करेंगे वो हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लेकर ही डिस्कस करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल। वो नॉन वोलेटाइल जो इवेपोरेट नहीं हो सकते और वोलेटाइल जो इवेपोरेट हो सकते हैं। तो ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये इवेपोरेट नहीं होगा तो इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं आएगा। हम अभी तक यही पढ़ते आए हैं। ये वोलेटाइल है तो ये क्या इवेपोरेट हो सकता है, मतलब इसके क्या है? वेपर्स बनेंगे। लेकिन ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सपोज मैं मान के चल रही हूँ कि सपोज जब ये इसके वेपर्स बने तो उसका वेपर प्रेशर कितना आया? 0.6 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। और जब वेपर्स बन रहे हैं तो बाहर का भी प्रेशर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और वो हम क्या मान के चल रहे हैं? सपोज कितना है? 180 m। तो आपके पास जो वेपर्स बने उसका वेपर प्रेशर कितना आया? 0.6 एटमॉस्फेरिक। तो मतलब क्या है? आपको इस सॉल्वेंट को इतना हीट करना पड़ेगा कि जब 0.6 एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल ना हो जाए तब तक आपको इसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। और जब 0.6 एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल आ गया तब बॉइलिंग होनी स्टार्ट होती है। अब जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो नहीं है कि वो 10 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू हो जाएगा, 20 पे होना शुरू हो जाएगा, नहीं। आप उसको इतनी हीट दोगे कि वो क्या हो जाए? 100 डिग्री सेल्सियस को क्या कर ले? ऑक्यूपाई कर ले। तब वाटर क्या होना शुरू होएगा? बॉयल होना शुरू होएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट का हिसाब है। तो आप इसको, इस वेपर प्रेशर को अगर आपको 1 एटमॉस्फेरिक तक पहुंचाना है तो आपको उसको उतनी हीट क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। और वो ही क्या कहलाएगा? दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है इतनी बात? अब ये तो क्या था? प्योर सॉल्वेंट। अब आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? सॉल्यूट डाल दिया। वो भी क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हमने पढ़ा था जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? अगर मैं इसको मान रही हूँ A, इसको मैं मान रही हूँ B, तो यहाँ पर A प्लस B का सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल आते थे कौन से आते थे? AB के। और यहाँ पर सॉल्वेंट के कौन से आए थे? AA के। तो यहाँ पर A ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पर A की जगह किसने ले ली? B ने। तो यहाँ पर A क्या कंपोनेंट क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हो गया तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या आएगा? कम आएगा। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना है? 0.6 एटमॉस्फेरिक। जैसे आपने क्या डाला? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो मैं मान के चल रही हूँ कि उसका वेपर प्रेशर कितना आ गया? 0.5 एटमॉस्फेरिक। यहाँ कितना था? 0.6। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, हमने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो वो मैं मान के चल रही हूँ कितना हो गया? 0.5 एटमॉस्फेरिक। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर 0.6 एटमॉस्फेरिक को हम किसके इक्वल लेकर आ रहे थे? 1 एटमॉस्फेरिक के। तभी क्या आ रहा था? बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था, ठीक है, कि जब तक ये इसके इक्वल ना आ जाए तब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। जब ये इसके इक्वल आ जाएगा उस पॉइंट पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसी को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी इसके इक्वल लाने के लिए, या इसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी उसके इक्वल लाने के लिए?
सॉल्यूशन को। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कितना है 0.5 एटमॉस्फेरिक और इसका कितना था 0.6 एटमॉस्फेरिक, तो ये तो जल्दी पहुंच जाएगा कंपैरेटिवली टू दिस, ठीक है। वहां पर कितना है, कम हो गया, तो इसको हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। हीट ज्यादा देनी पड़ेगी का मतलब क्या है, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, और टेम्परेचर का मतलब क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। समझ आ रही है बात? तो मतलब यहाँ पर क्या है आपके पास, वेपर प्रेशर अगर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आ रही है बस समझ? तो ये सीधा सा क्या बात कह रहा है कि नॉन वोलाटाइल अगर आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, उससे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0.5 को हम इसके इक्वल लाएंगे तो इसके कंपैरेटिवली इसको ज्यादा हीट चाहिएगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ये बात बताओ, आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये कंक्लूजन निकला है। समझ आ रही है बात कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली टू सॉल्वेंट। इतनी बात क्लियर है? अब सॉल्वेंट को सपोज मैं बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट प्योर है, प्योर के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, नॉड, ठीक है। तो इस सॉल्वेंट के प्योर के लिए मैं सपोज मान के चल रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टी नॉट बी, और इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दैट इज टी बी। जैसे वहां पर मानते थे पी ए, यहाँ पर मानते थे पी नॉट ए, ऐसे ही बस हमने बॉइलिंग पॉइंट से इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। क्लियर है ये इतनी टर्म्स? तो इसका हमने बॉइलिंग पॉइंट क्या मान लिया, टी नॉट बी, क्योंकि प्योर है, और वो क्या है आपके पास मिक्स है, तो उसका हमने क्या मान लिया, टी बी। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दैट इज डेल्टा टी बी विच इज इक्वल टू, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ज्यादा है तो क्या है, दैट इज टी बी, इसमें से क्या माइनस कर दो, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कि कितना चेंज हुआ है। क्लियर है इतनी बात? कर लोगे? अब मैं इसी चीज़ को एक ग्राफ के थ्रू समझा रही हूँ। देखो सपोज मेरे पास यहाँ पर है वेपर प्रेशर और मैंने क्या है टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस वेपर प्रेशर के क्या है बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का क्या है आपके पास, प्योर है वेपर प्रेशर, और यहाँ पर क्या है आपके पास सॉल्यूशन, मतलब इसमें कुछ मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूँगी, मैं मान के चल रही हूँ कि ये वेपर प्रेशर सपोज आपके पास सॉल्वेंट का कितना मानना था हमने 0.6 और इसका कितना मानना था 0.5, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका आ रहा था, सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। तो मतलब क्या है, थोड़े सा आप टेम्परेचर दो, वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट है प्योर। तो थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे, वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे, उससे ज़्यादा दोगे तो वेपर प्रेशर क्या होता रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या क्या था, कम था सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली, तो मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। तो इसके कंपेरेटिवली इसका क्या था, कम था, तो ग्राफ की जो लाइन आएगी इसके नीचे आनी चाहिए। यही मतलब है ना कि इसके कंपैरेटिवली इसका क्या है, कम है। ये किसका है आपके पास, सॉल्वेंट का, और ये किसका है, सॉल्यूशन का, तो ये क्या है, लाइन नीचे आनी चाहिए। अब देखो, अब मैं मान के चल रही हूँ कि आपको सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी सपोज 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल लेकर आना है और सॉल्यूशन का भी, तो मैंने लेट कर लिया कि ये कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। अब देखो 1 एटमॉस्फेरिक इसका में कब बनता है, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ले आऊँ, इस पॉइंट पे बनता है 1 एटमॉस्फेरिक, किसका, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का इस पॉइंट पे टेम्परेचर, ये वाला कौन सा टेम्परेचर क्या रहेगा, दैट इज टी नॉट बी, क्यों, क्योंकि प्योर है। क्लियर? अब इस सॉल्यूशन का किस पॉइंट पे बनता है, इस पॉइंट पे बनता है 1 एटमॉस्फेरिक। भाई तभी तो इंक्रीज क्यों कर रहे हो आप इसको, ताकि 1 एटमॉस्फेरिक के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तभी तो क्या पॉइंट आएगा। तो ये इस पॉइंट पे बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज टी बी, क्यों, क्योंकि ये किसका है, सॉल्यूशन का है। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, दैट इज डेल्टा टी बी। अब देख लो ना यहाँ से, अगर मैं बोलती हूँ टेम्परेचर, सपोज ये है 0, 10, 20, ठीक है, 40, 60, इस तरीके से, ये किस पे आ रहा है, 20 पे, और ये किस पे आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन का है। ये ज़्यादा हुआ किससे, सॉल्वेंट से। समझ आ रही है बात? तो डैट इज द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है इतना? तो डैट इज डेल्टा टी बी विच इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से मुझे ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट जनरली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। क्यों, आपके पास ये क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है, और ये मैं बोल रही हूँ क्या है, सॉल्वेंट है।
इसमें एक बार क्वांटिटी डाल रहे हो 10 ग्राम, वो भी नॉन वोलेटाइल की, ठीक है, और दूसरी बार क्वांटिटी डाल रहे हो 20 ग्राम सॉल्यूट की, और यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। इससे क्या बनेगा आपके पास, सॉल्यूशन। तो वेपर्स किस केस में आपके पास कम बनेंगे, कम, इस केस में कि इस केस में, नीचे वाले केस में ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल की क्वांटिटी क्या होगी यहाँ पर, ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका आएगा, इसका आएगा। सीधी सी बात है, क्यों, इसमें 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल डाल रहे हो और इसमें 10 ग्राम डाल रहे हो, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आपके पास जनरली जो है बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कि कितना अमाउंट आप सोल्यूट का ऐड कर रहे हो, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन करने के बहुत सारे मेथड्स है, मास परसेंटेज था, वॉल्यूम परसेंटेज था, मोलैरिटी था, मोलैलिटी था, मोल फ्रैक्शन था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वो किसकी टर्म में लिया गया है, मोलैलिटी की टर्म में। तो वो क्या कहता है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या लग गया, दैट इज KB, और KB क्या है, बॉइलिंग या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, क्लियर। तो मैं इसको KB को क्या लिख सकती हूँ, एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, क्लियर। या फिर इसका दूसरा नाम होता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये बड़ा ध्यान रखना, आपको कई बार पूछा जाता है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्लियर है इतनी बात, इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए पीछे एक्सपेरिमेंटली हमने क्या बोला था, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी एंड डेल्टा TB विच इज इक्वल टू द KB इनटू मोलैलिटी, ठीक है। KB वेयर KB इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी हमें पता है क्या होती है, मोलैलिटी हमने पढ़ी है, दैट इज अ number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। अगर यहाँ ग्राम है तो kg में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है ना, क्योंकि ग्राम को जब आप किलोग्राम में चेंज करते हो तो डिवाइड होता है 1000 से, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को मैं पूरे चैप्टर में मैंने बताया आपको किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, B से, और सॉल्वेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, A से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, NB अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ W से, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या हो जाएगा 1000, क्लियर इतनी बात। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते थे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, तो मास ऑफ क्या हो जाएगा, सोल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मास को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, W से, सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, B से, मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रही हूँ M से, सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, B से। तो ये NB कैसे लिखा जा सकता है, और WB अपॉन MB इंटू दैट इज WA इंटू 1000, ये किसके इक्वल आ रहा है, मोलैलिटी के, क्लियर। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, कर दो पुट, डेल्टा TB किसके इक्वल आ जाएगा, KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। तो आपके पास ये एक फॉर्मूला आ गया किसके लिए, जनरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। यहाँ से आपका एक ये नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। ये हम न्यूमेरिकल्स में जब करेंगे तो आपको इसका यूज़ पता चल जाएगा कि हमें कैसे क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको यूनिट्स, यूनिट्स किसके, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के, दैट इज KB, ठीक है। यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं आपको, देखिए आपके पास डेल्टा TB किसके इक्वल था, KB इंटू M के। डेल्टा TB टेम्परेचर है, केल्विन में लेना है, ठीक है। टेम्परेचर किस में हो गया, केल्विन में। KB के यूनिट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। मोलैलिटी के यूनिट्स यहाँ से क्या आ गए, मोल्स पर kg, तो यहाँ पर पुट कर दो मोल्स पर kg, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, केल्विन इंटू क्या आ जाएगा, kg विच इज इक्वल टू द KB इंटू मोल्स, और यहाँ से केस के निकालने हैं, KB के यूनिट्स निकालने हैं, तो KB के यूनिट्स निकाल लो, क्या आ जाएगा, केल्विन kg डिवाइडेड बाय मोल। और कैसे लिख सकते हो, केल्विन kg मोल
इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के यूनिट्स। जनरली 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट्स ऑफ केबी बताओ, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है केबी क्या होता है, दैट इज ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है, कर लोगे? चलो फटाफट नोट करो, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ये ध्यान देना, when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट was added या was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन। वो क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का इतना है, जब आप कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 354.11। तो आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है किसका, सोल्यूट का। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर बेंजीन क्या हुआ, सॉल्वेंट की सोल्यूट, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, T0 B से, वो कितना हो गया 353.23 केल्विन। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ये ग्राम में है और किसका है ये, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। सोल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, और क्या है, ग्राम में है, तो ग्राम क्या है, मास। मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, W से, और किसका है, सोल्यूट का है, तो कितना है 1.80 ग्राम। ये जब हम ऐड कर रहे हैं किसमें, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है आपके पास, सॉल्वेंट, तो ग्राम क्या हो गया, मास, तो WA कितना दे रखा है, 90 ग्राम। क्लियर, इज रेज टू 354.11 केल्विन, कितना बढ़ जाता है, इतना। मतलब जब आपने बेंजीन के अंदर ये ऐड करा तो इतना बढ़ गया, मतलब ये क्या हो गया, सॉल्यूशन का हो गया। तो सॉल्यूशन के लिए TB क्या करते हैं, 354.11 केल्विन, इतना बढ़ गया। नेक्स्ट, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है किसका, सोल्यूट का। सोल्यूट का मोलर मास मतलब क्या कैलकुलेट करना है, MB कैलकुलेट करना है। क्लियर है इतनी बात, अक्षित क्लियर है बेटा? अब देखो, आपको सबसे पहले KB गिवन है, ठीक है, WB गिवन है, MB आपको कैलकुलेट करना है, WA गिवन है, तो मतलब फर्स्टली आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या होता है, TB माइनस T0B, और TB कितना गिवन है, 354.11 माइनस T0B कितना है, 353.23। इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करके क्या आ गया, 0.88 केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, कर दो, 0.88 विच इज इक्वल टू KB की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.53 इंटू WB कितना गिवन है, 1.80 इंटू 1000 अपॉन में MB कैलकुलेट करना है आपको, इंटू WA कितना गिवन है, 90 ग्राम। क्लियर, यहाँ से MB कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन में 90 इंटू 0.88। क्लियर, इसको कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 57.5। ठीक है, अब मुझे ये बताओ MB, यहाँ पर यूनिट क्या आएंगे इसके, हमने मोलर मास कैलकुलेट करा है, क्या यूनिट आएंगे, ओनली ग्राम, वो तो मास के यूनिट होते हैं, ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स। तो ये यूनिट आए कैसे, कैलकुलेट कर सकते हो इसको, यूनिट्स को देखो कैसे आए हैं, ध्यान से देखना। ये किस में है आपके पास, केल्विन में। नेक्स्ट, KB किस में है आपके पास, केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, मतलब डिवाइडेड बाय मोल। नेक्स्ट, WB किस में है आपके पास, ग्राम में। नेक्स्ट क्या है आपके पास, MB किस में होगा, किस में गिवन है, MB देख लो ना, MB तो आपको कैलकुलेट करना है, MB कैलकुलेट करना है ना, तो इसी के यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इनटू आप WA के यूनिट्स नहीं लेने, टोटल के लेने हैं, दैट इज 1000 अपॉन WA। ये किस में था, किलोग्राम में। अगर आप ये 1000 नहीं लेते तो ये ग्राम में था, आपने ऊपर 1000 लगा दिया था, तो ये पूरे यूनिट किस में हो गए, किलोग्राम में। ठीक है, क्योंकि आप जो वेट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे थे वो किस में ले रहे थे, किलोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, किलोग्राम, इसके यूनिट कैलकुलेट करने हैं। MB इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केल्विन, किलोग्राम इंटू ग्राम अपॉन में मोल इंटू केजी, और ये केल्विन नीचे आ जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, क्या आ गया, ग्राम पर
मोल। तो इसके यूनिट्स क्या हो गए, ग्राम पर मोल। बच्चे क्या गलती करते हैं, इस वेट को भी किस में ले लेते हैं, ग्राम में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्राम में ले लिया, फिर बोलते हैं जी यहाँ तो किलोग्राम भी आ रहा है, ग्राम से ग्राम कट गया, यूनिट किस में आ गए, किलोग्राम पर मोल में। नो, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। 1000/WA टोटल यूनिट्स किस में है, किलोग्राम में। अरे कर लोगे, चलो यहाँ पर ये आपका टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल्स की बेटा, कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।